हाय दोस्तों, आप लोगों का अक्सर कमेंट आता है कि भाई हम लोग कैंडल को देख के ये कैसे पता कर सकते हैं कि इस कैंडल का क्या मतलब है। बेसिकली उसमें पूछा जाता है कि हम लोग कैंडल को देख के कैसे पता करें कि वो कैंडल ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे आने वाला है। आप लोग अक्सर ये कमेंट करते रहते हैं। बहुत सारे आदमी बोलते हैं कि भाई हम कैंडल को तो सीख रहे हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न को सीख रहे हैं, सभी का नाम भी याद कर रहे हैं, रफ जैसा फेयर भी बना रहे हैं, लेकिन उस कैंडल को हम समझ ही नहीं पाते हैं कि उसका क्या मतलब बन रहा है। लाइव मार्केट में उसका यूज भी नहीं कर पा रहे हैं, उसका मतलब समझ ही नहीं रहे, तो लाइव मार्केट में यूज कैसे करेंगे। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे जिस कॉन्सेप्ट को अगर आप जान जाते हैं, और बहुत आसान शब्दों में उस कॉन्सेप्ट को हम बताएंगे जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपका क्लास 1 भी होगा, अगर आपका प्रथम दिन भी होगा कैंडलस्टिक पैटर्न में, तो आज आप मास्टर बन जाएंगे कैंडलस्टिक पैटर्न का। उस एक कॉन्सेप्ट में, हमारे इस एक कॉन्सेप्ट में दुनिया का जितना कैंडलस्टिक पैटर्न है सभी आ जाता है, बशर्ते आपको नाम याद नहीं रहे। वैसे भी हम लोग को एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं कि हमको नाम ही याद करना है, क्योंकि हम लोग कैंडल को क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि उसका हम मतलब समझना चाहते हैं कि उसका क्या मतलब बन रहा है, ऊपर जाने वाला मतलब है कि नीचे आने वाला। हम जो ये कॉन्सेप्ट आपको देंगे ये यही देंगे कि किसी भी कैंडल को देख के हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये जो है ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे आने वाला है। तो जैसे ही हम ये इस कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे तो हम लोगों को जो भी कैंडल आएगा आगे में, अगर सभी का हम मतलब जान जाएंगे तो उसका नाम याद करने का ज़रूरत नहीं होगा। साथ में अगर आप जो भी कन्फ्यूजन होंगे कैंडलस्टिक पैटर्न में, तो आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। बस आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है और इस एक कॉन्सेप्ट में आपको कैंडल ही पूरा ख़त्म हो जाएगा, पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न ही ख़त्म हो जाएगा, और ये मेरा दावा है। बस देखते जाइए, अगर आपको समझ में नहीं आएगा बाद में आप लोगों को कमेंट करना है। तो चलिए अब हम अपने इस वीडियो को करते हैं शुरू। छोटा सा गुजारिश भी करेंगे आप लोगों से कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने भाई को सपोर्ट करिए। तो देखिए, कैंडल को समझने से पहले हम लोग एक चीज़ सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद आप लोग कैंडल को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। शेयर मार्केट में क्या होता है, अगर मार्केट में ख़रीदारी होगा, ख़रीदारी का मतलब हुआ कि उसमें और पैसा आएगा, क्योंकि ख़रीद रहा है तो ख़रीदने का मतलब हुआ कि इसमें पैसा आएगा तभी तो कोई ख़रीदेगा। तो जब मार्केट में, शेयर मार्केट में अगर ख़रीदारी होता है तो मार्केट ऊपर जाता है, क्योंकि इसमें पैसा पहले से है, और पैसा और ख़रीदने का मतलब हुआ कि और पैसा लग रहा है। तो जब पैसा बढ़ जाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बेचने का मतलब क्या होता है, जब कोई सामान, जब शेयर मार्केट में बिकवाली होगा तो यानी कि बिकवाली का मतलब हुआ कि भाई हमारा सामान है, हम बेच लेंगे, पैसा निकाल लेंगे। तो मार्केट में पैसा है और पैसा निकलेगा तो घटेगा पैसा, तो बेचेगा अगर मार्केट में तो नीचे गिरेगा। इस दोनों का मतलब हुआ कि मार्केट में ख़रीदारी होता है तो मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट में बिकवाली होगा तो मार्केट नीचे आएगा। ये पॉइंट अगर आपका क्लियर है तब आपको देखिए बहुत ही आसान शब्दों में सभी चीज़ें समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, ये कैंडल को हम लोग सबसे पहले साइड कर लेते हैं। अब सबसे पहले देखिए कैंडल क्या होता है। कैंडल जो होता है वो प्राइस को दर्शाता है और कुछ भी नहीं है। अगर मान के चलिए कोई कैंडल है और वो यहाँ पे ओपन हुआ है, इस जगह पे कहीं कहीं ओपन होगा, तो मान के चलते हैं इस जगह पे ओपन हुआ, और ये कैंडल अगर ऊपर जाने लगेगा, ऊपर जाते ही चल जाएगा, तो अगर ये जहाँ पे ओपन हुआ है वहाँ से ऊपर जाते चल जाएगा तो वो बनेगा ग्रीन कलर का। अब एक चीज़ ये आपको याद रखना है कि जहाँ पे कैंडल ओपन हुआ है, अगर वो वहीं से ऊपर जाने लगेगा तो वो बन जाएगा ग्रीन कलर का कैंडल। क्यों? क्योंकि जहाँ पे ओपन हुआ है और उससे ऊपर जा रहा है तो उसका मतलब इसमें ख़रीदारी हो रहा है। तो ख़रीदारी हो रहा है तो ख़रीदने यार का ग्रीन सिग्नल दिया जाता है। तो ग्रीन सिग्नल से याद करिए कि जब मार्केट में ख़रीदारी होता है तो मार्केट ऊपर जाता है। तो ऊपर जब मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ है वहाँ से ऊपर जाएगा तो ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा। तब इस ग्रीन कलर का कैंडल का क्या मतलब बन गया, इसमें अगर आपको कोई पूछेगा कि भाई ये ओपन कहाँ पे हुआ है, तब आप तुरंत से बता देंगे कि यहाँ पे ओपन हुआ है। क्लोज कहाँ पे किया है, तो ऊपर में क्लोज किया होगा। अब देखिए, थोड़ा कन्फ्यूजन नए आदमी को आया होगा आया होगा तो उसको देखिए हम अभी तुरंत क्लियर कर देते हैं। मान के चलिए सेम इसी जगह पे कोई कैंडल ओपन हुआ है और ये कैंडल तो ऊपर जा रहा था, अगर ये यहाँ पे ओपन होके नीचे आने लगेगा तब, तो जैसे ही जहाँ पे ओपन हुआ है वहाँ से नीचे आएगा तो रेड कलर का कैंडल बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि मार्केट में जहाँ से ये ओपन हुआ है वहाँ से और दाम कमने लगा है, इसका मतलब बिकवाली हो रहा है। तो बिकवाली रेड सिग्नल आर हो जाता है, भाई खतरा का निशानी है।
तो जैसे ही जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, जो कैंडल ओपन हुआ है, अगर वो अपने नीचे आने लगेगा तो वो कैंडल जो है रेड कलर का बनेगा। तो अब ग्रीन कलर और रेड कलर में आपको धोखा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि रेड कलर कहाँ पे ओपन होता है, तो आप कहाँ पे बताएंगे कि रेड कलर जो है ऊपर में ओपन होता है और क्लोज कहाँ पे करता है, नीचे में क्लोज करता है। क्योंकि अगर यही कैंडल यहीं पे ओपन होके ये ऊपर जाने लगेगा तो यही जो रेड कैंडल बना है वो ग्रीन कलर का बनने लगेगा, क्योंकि जहाँ पे ओपन हुआ है वहाँ से ऊपर जा रहा है। अगर जहाँ पे ओपन हुआ है वहाँ से नीचे आएगा तो रेड कलर का कैंडल, जहाँ से ओपन हुआ है वहाँ से ऊपर जाएगा तो ग्रीन कलर का कैंडल। बस आपको याद रखना है कि रेड कलर का कैंडल ऊपर में ओपन होता है और नीचे में क्लोज करता है। ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। इतने आसान शब्दों में हम आपको बताए हैं। मेरा आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसी में एक चीज़ आपको कैंडल जो है कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता होगा कि उसमें विक तिकार होगा। ये जो हम बता रहे हैं, ये जो पूरा आप देख रहे हैं शैडो जैसा, इसको विक बोला जाता है, विक मार्केट की भाषा में। तो विक कैसे बनता है वो भी हम आपको बता देते हैं। ये वाला ड्राइंग ले लेते हैं। सबसे पहले अभी आपको लग रहा होगा कि भाई क्या चल रहा है, लेकिन देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे तुरंत में आपको पता नहीं चलेगा। कोई कैंडल मान के चलिए कि यहाँ पे ओपन किया है। अब इसको ग्रीन कलर का ले लेते हैं क्योंकि ऊपर जाने वाला हम बता रहे हैं। तो मान के चलिए कोई कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ से ये ऊपर जाने लगा है, तो ये पूरा यहाँ तक ऊपर गया है। लेकिन यहाँ तक ऊपर जाने के बाद क्या हो रहा है कि ये मार्केट फिर से नीचे आने लगा है। तो जब ये नीचे आने लगेगा तो वो विक बनने लगेगा। और मान के चलिए कि वो यहाँ पे क्लोज कर दिया, यहाँ पे वो क्लोज कर दिया, तो ये फुल बॉडी तो बनेगा, लेकिन चूँकि मार्केट यहाँ तक गया था, इसके लिए ये एक शैडो बन जाता है। जैसे इसको अगर बढ़िया ढंग से बनाया जाए तो ये ऐसा बनेगा और एक ये ऐसा बनेगा। तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि भाई ये शैडो का मतलब क्या हुआ, तो आप क्या बताएंगे कि मार्केट यहाँ तक गया था, कैंडल यहाँ तक गया था, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद इसको वहाँ तक रुक नहीं पाया, वहाँ से मार्केट नीचे आ गया। तो जैसे ही नीचे आ गया तो वो विक बनने लगा, और जहाँ पे क्लोज कर दिया वहाँ तक फुल बॉडी कैंडल बना, और जहाँ तक वो गया था लेकिन वहाँ तक रुक नहीं पाया तो वो विक बन गया। अब से अभी मतलब तुरंत पता चलने वाला है। ये ठीक इसी प्रकार से रेड कलर में भी होगा। मान के चलिए कोई कैंडल यहाँ पे ओपन होगा और वो नीचे आने लगेगा और यहाँ तक नीचे आएगा, लेकिन यहाँ तक वो रुक नहीं पाएगा, वो फिर से ऊपर जाने लगेगा और यहाँ पे क्लोज कर देगा। तो यहाँ से यहाँ तक फुल बॉडी कैंडल बनेगा, लेकिन चूंकि यहाँ तक आया था इसीलिए ये जो शैडो है वो आपको देखने को मिल जाता होगा। जैसे अगर ये वाला बनाया जाए तो ऐसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से वो कैंडल बनेगा, ऐसा वाला कैंडल बन जाएगा। अरे ये क्या हो रहा है, ऐसा वाला कैंडल बन जाएगा, ऐसा वाला। तो शैडो भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए इतना कुछ आपको समझ में आ गया, आपका 50% कैंडलस्टिक पैटर्न ही ख़त्म है, बशर्ते अभी आपको यकीन नहीं हो रहा होगा। अब चलिए अब इसका हम मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं। मान के चलिए कि हम लोगों को सबसे पहले रेड कैंडल को देख लेते हैं। अभी जस्ट हमने क्या सिखाया है कि रेड कैंडल जो है यहाँ पे ओपन करेगा और यहाँ पे क्लोज करेगा। ओके, अब देखिए बिकवाली का मतलब क्या होता है। ये जो रेड कैंडल है यहाँ पर तो ये ओपन हुआ है लेकिन मार्केट नीचे आ गया है, तो इसमें कौन सबसे ज़्यादा है, खरीदने वाले आदमी, सॉरी इसमें बेचने वाले आदमी ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट को बेचा है तभी तो वो नीचे आया है। जब मार्केट में अभी हमने क्या बताया है, मार्केट में बिकवाली होगा तो मार्केट नीचे आएगा। यहाँ मार्केट का मतलब कैंडल है, क्योंकि हमें मार्केट बोलने का आदत है इसलिए हम मार्केट मुँह से निकल रहा है, लेकिन मार्केट का मतलब आपको कैंडल समझना है। तो रेड कलर का कैंडल जैसे ही हमने देखा तो उसका क्या मतलब समझ में आना चाहिए कि ये जो है इसमें बिकवाली हुआ है, तो इसमें बेचने वाले आदमी ज़्यादा हैं, इसीलिए मार्केट को नीचे ले आया है। तो इसमें मतलब ये जो है सेलिंग प्रेशर वाला कैंडल है। सेलिंग प्रेशर का मतलब जैसे मार्केट भाषा में सेलिंग प्रेशर बोला जाता है। आपको सेलिंग प्रेशर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको याद रखना है बेचने वाले आदमी बहुत ज़्यादा मात्रा में है इस कैंडल में। तो मार्केट में जब बेचने वाले आदमी बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाता है तो मार्केट क्या हो सकता है, गिर सकता है।
तो ये जो कैंडल है ये दिखाता है कि ऐसा कैंडल अगर बना है तो वहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है। अभी आपको सिर्फ समझते जाना, ये नहीं कि सीख लिए और जा रहे हैं ट्रेड करने के लिए, तो आपका हो जाएगा बड़ा लॉस। अब देखिए, जब ग्रीन कलर का कैंडल है तो सीधा सीधी है कि भाई ये जहाँ पे ओपन हुआ है वहाँ से ऊपर जाने लगा है, तो ये यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोज किया है। अब इसको देख के हमको क्या समझ में आ रहा है कि भाई ये यहाँ पे ओपन होके ऊपर गया है, तो इसमें जो है ख़रीदने वाले आदमी आए होंगे, तभी तो वो यहाँ पे ओपन हुआ और कोई ख़रीदा होगा तभी इतना ऊपर गया है, क्योंकि मार्केट में ख़रीदारी होता है तो मार्केट ऊपर जाता है। तो इस कैंडल को देख के क्या समझ में आ रहा है कि ख़रीदने वाले आदमी इस कैंडल में ज़्यादा हैं, जिसे मार्केट के भाषा में बोला जाता है कि ये बाइंग प्रेशर का कैंडल है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि मार्केट में ख़रीदारी होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये जो फुल बॉडी कैंडल बनता है तो इसका मतलब मार्केट में बनता है, तो ये जो फुल बॉडी कैंडल बनता है इसका मतलब होता है कि इसमें बायर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये नीचे में क्योंकि ये नीचे में ओपन हुआ है, ऊपर में जाके क्लोज किया है, तो कोइन को यहाँ पे खरीद के ही इसको ऊपर ले गया है, तो इसमें ख़रीदने वाले आदमी ज़्यादा है। दो कैंडल का आपको मतलब समझ में आ गया, जिसे अब देखिए फुल बॉडी कैंडल तो समझ में आ गया, जिसे मारू भुजू बोला जाता है, बहुत तरीक़ा का नाम इसका आता है, लेकिन हम लोगों को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फुल बॉडी कैंडल बना है तो भाई यहाँ पे देख लेना है कि रेड कलर का है कि ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर का है तो भाई इसमें जो है ख़रीदने वाला आदमी ज़्यादा है, और रेड कलर का है तो इसमें बेचने वाले आदमी ज़्यादा है। नाम क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब इसी में एक कैंडल जो है ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, जिसे मार्केट में बोला जाता है कि भाई इसे हैमर बोला जाता है। अब ये जो हैमर है ये ग्रीन कलर का भी होगा और सेम ऐसा ही रेड कलर का भी हैमर होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों होगा। अब देखिए, चूँकि ये जो है ग्रीन कलर का है तो ये कहाँ पे ओपन हुआ होगा, नीचे में ओपन हुआ होगा, और ये जो है नीचे में ओपन होने के बाद यहाँ तक मार्केट आया होगा, लेकिन यहाँ पे रुकने नहीं दिया। यहाँ तक तो मार्केट गिरा, लेकिन यहाँ से फिर मार्केट को ऊपर चल गया है। तो ये ऊपर क्यों गया है, मार्केट यहाँ तक आया लेकिन ये ऊपर क्यों गया है, क्योंकि इसमें कोई आदमी ख़रीदा है। इसमें ख़रीदने वाले आदमी आए, खरीद के ये वो अपने ऊपर में ले जाके जहाँ पे ये ओपन हुआ था उसके ऊपर ले जाके क्लोज किया है। जबकि मार्केट जो है यहाँ तक मतलब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ तक आया, लेकिन ख़रीदने वाले आदमी ने खरीदते जहाँ पे ओपन हुआ था उसके ऊपर ले जाके क्लोज किया, तभी तो ये ग्रीन कलर का है। तो इसमें क्या मतलब समझ में आया, इसमें समझ में आया इसको थोड़ा एक बार कट करके फिर से ले लेते हैं। इसमें हम लोग को समझ में आया कि कैंडल जो है ओपन तो हुआ और ओपन होने के साथ नीचे भी आया। बेचने वाले आदमी ने कोशिश किया, लेकिन ख़रीदने वाले आदमी में दम बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण जो बेचने वाले आदमी थे जो नीचे ले आना चाहते थे वो नीचे तो आए, लेकिन उनको टिकने नहीं दिया। ख़रीदने वाले आदमी खरीदते बहुत ऊपर ले जाके क्लोज कर दिया है। तो यानी कि इसमें भी बायर स्ट्रॉन्ग है, ख़रीदने वाले आदमी ज़्यादा हैं। तो ऐसा अगर कैंडल बनता है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि हम आपको बताने के लिए बता रहे हैं, सिर्फ इस बेस से ट्रेड नहीं लिया जाता है, ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आपका सिर्फ सबका मतलब बता रहे हैं, इसे ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना है, खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग। नहीं तो अगर हम बता देंगे कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो अगर 100 आदमी में 10 आदमी भी ट्रेड किए तो फंस सकते हैं। तो अभी ट्रेड करवाना मेरा मकसद है ही नहीं, कैंडल को बताना मेरा मकसद है। बस ट्रेड कैसे करना है लाइव मार्केट में वो भी हम आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। सेम इसी प्रकार से एक और ये भी कैंडल होगा। तो इसका क्या मतलब होगा, आप लोग खुद दिमाग लगाइए। मार्केट भैया यहाँ पे ओपन हुआ होगा, ओपन होते के साथ वो नीचे आया होगा, यहाँ पे ओपन हुआ होगा और ओपन होते के साथ मार्केट गया होगा ऊपर, लेकिन ऊपर वाले आदमी ऊपर गया होगा, लेकिन बेचने वाले आदमी ने बोला कि तुम इतना ऊपर क्यों आ गया, क्योंकि इसमें हमको अभी जो है हमसे ज़्यादा पावर तुमको नहीं है। तो इसने कोशिश तो किया ऊपर जाने का, लेकिन ऊपर में रुक नहीं पाया, नीचे आ गया, इसीलिए ये शैडो बना है। ये नीचे आ गया और ना सिर्फ नीचे आया है, जहाँ पे ओपन किया है उससे नीचे क्लोज करवाया है। तो इस कैंडल का क्या मतलब समझ में आ रहा है, बस सिंपल कि भाई इसमें ख़रीदने वाले आदमी ने कोशिश तो किया, ऊपर भी लेके गया, लेकिन उसमें दम ही नहीं था।
बेचने वाले आदमी ने बेच बेच के खरीदने वाले आदमी का औकात दिखा दिया। इसका मतलब इसमें सेलिंग प्रेशर वाला कैंडल है, इसमें बेचने वाले आदमी ज़्यादा एक्टिव है। तो अगर ये ऐसा कैंडल बनता है तो उसका मार्केट में जो मतलब बनता है कि यहाँ से भाई मार्केट नीचे गिरेगा। तो इसीलिए हमने ये बता रहे हैं कि अभी आपको इसे ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बाद ही हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए। ऐसा कैंडल तो हो गया। अब मान के चलिए एक और कैंडल आप लोग को देखने को मिलता होगा ये वाला, इसको बोला जाता है मार्केट में डोजी। अब डोजी आपको याद नहीं रखना है, समझना है। देखिए समझना इसमें क्या है, ये भी रेड कलर का भी बन सकता है और ग्रीन कलर का भी बन सकता है, तो टेंशन नहीं लेना है, दोनों बन सकता है। तो देखिए इसका क्या मतलब होता है, ग्रीन कलर का है तो ये यहाँ पे ओपन हुआ होगा और ओपन होने के साथ वो नीचे आ रहा होगा। तो नीचे आ रहा होगा तो भाई नीचे आया, लेकिन ख़रीदने वाले आदमी ने इसको बोला कि भाई तुम यहाँ तक कैसे आ गया, तुम्हारा हैसियत नहीं है यहाँ तक आने का, तुम ऊपर जाओ। तो खरीदते ऊपर ले गया, लेकिन ख़रीदने वाले आदमी ने बहुत कोशिश किया और उसको और ऊपर ले गया। इससे पहले वाले कैंडल में ऊपर ले जाके क्लोज कर रहा था, लेकिन ऊपर तो ले गया है, लेकिन ऊपर में रुक नहीं पा रहा है, वो फिर से नीचे आ गया है, जहाँ पे ओपन हुआ उसके आसपास ही है। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है इसमें ये समझ में आ रहा है कि इस कैंडल में खरीदने वाले भी आदमी के पास में बराबर शक्ति है और बेचने वाले आदमी में भी बराबर शक्ति है। यहाँ पे बायर भी स्ट्रांग है, सेलर भी स्ट्रांग है। तो यहाँ से कुछ भी संभव है, या फिर यहाँ से साइडवेज भी हो जाएगा। साइडवेज अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, हम आपको आगे क्लियर कर देंगे साइडवेज का मतलब क्या होता है। तो इस कैंडल का क्या मतलब हुआ कि इसमें खरीदने वाले आदमी और बेचने वाले आदमी दोनों के पास में हिम्मत है, दम है। तो मार्केट जो है यहाँ से कुछ भी हो सकता है। डोजी कैंडल का ये भी एक मतलब होता है जो मार्केट में कोई नहीं बताता है। मार्केट में सिर्फ बताएगा कि डोजी बना है तो इसका अधिकतर चांस है साइडवेज होने का। तो देखिए एक और कैंडल हम आपको बताते हैं और आपका दिमाग खुल जाएगा। ये जो कैंडल है इसे बोला जाता है बुलिश इनगल्फिंग। इसको इनगल्फिंग का मतलब हुआ कि इंग्लिश में निगलना को इनगल्फिंग बोलता है। तो इसे बुलिश, और बुलिश का मतलब होता है ऊपर जाने वाला। तो ये जो निगलते हुए ऊपर जाने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसका ये मतलब होता है। अब इसका हम मतलब कैसे समझेंगे कि भाई ये ऊपर जाने वाला, ये दोनों कैंडल का एक मिला के हम बात कर रहे हैं कि इसका हम कैसे मतलब समझेंगे कि भाई ये ऊपर जाने वाला कैंडल है। अभी बस यहीं से आपका दिमाग अब खुल जाएगा। कैसे सोचना है वो हम आपको बता देते हैं, 1 मिनट। पहला जो कैंडल हम लोग देख रहे हैं ये वाला, क्या देख रहे हैं कि भाई रेड कलर का है वो, यानी कि यहाँ पे ओपन हुआ होगा और यहाँ पे क्लोज किया होगा। ओके, तो पहला कैंडल में तो बेचने वाले आदमी ज़्यादा हैं। दूसरा जब कैंडल ओपन हुआ है तो और भी बेचने वाले आदमी इसमें आ गए, क्योंकि इस कैंडल के नीचे है और जितना मार्केट नीचे जाएगा इसका मतलब होगा कि मार्केट में बेचने वाले आदमी हैं। तो ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ होगा, यहाँ पे ओपन होने के बाद वो नीचे नहीं आया है, ऊपर जाने लगा है। और कितना ऊपर गया है, इतना ऊपर गया है कि पिछला जितना भी बेचने वाले आदमी ने जितना बेचा था, क्योंकि जितना बेचेगा उसी हिसाब से कैंडल बनेगा। तो इसमें अगर छोटा कैंडल बना है तो बेचने वाले आदमी ने थोड़ा कम प्रयास किया, थोड़ा उसमें शक्ति कम है, इसीलिए छोटा कैंडल बना है। तो बेचने वाला आदमी का छोटा कैंडल है, खरीदने वाले आदमी का बड़ा कैंडल है। ये बड़ा कैंडल छोटे कैंडल को निगल गया है, इसीलिए इसका नाम है इनगल्फिंग। यानी कि एक और मतलब समझिए, बेचने वाले आदमी का छोटा कैंडल, खरीदने वाले आदमी का बड़ा कैंडल। तो इसमें कौन सा आदमी पार्टी एक्टिव है ज़्यादा? खरीदने वाला। अब यहाँ ऐसा अगर कैंडल बनता है तो वहाँ से मार्केट ऊपर जाने का चांस ज़्यादा होता है। अभी हम आपको समझाने के लिए बताएं, ये नहीं कि आप ऊपर जाने वाला का चांस होता है ऐसा देख लिए और ट्रेड कर लिए। अगर इतना आसान होता ट्रेडिंग तो कोई भी कर सकता था। अब यहाँ पे आप जो एक चीज़ और दिमाग लगाइए, यहाँ पे और भी बहुत सारे 2-3 कैंडल मिलके भी बन सकता है। जैसे एक और हम यहाँ पे मतलब आपको बता ही देते हैं। इससे पिछले बार में तो हम लोग जो है, इससे पिछले कैंडलस्टिक पैटर्न में हम लोगों ने क्या देखा था कि बेचने वाले आदमी को खरीदने वाले आदमी ने मतलब मात दे दिया था। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं,
इसे बोला जाता है बेरिश इनगल्फिंग। बेरिश का मतलब होता है नीचे गिरना, तो ये नीचे गिरने वाला कैंडल है, इसीलिए इसका नाम है बेरिश, और ये निगल रहा है इसीलिए इनगल्फिंग। तो बेरिश इनगल्फिंग नाम याद नहीं रखना है। इसमें क्या मतलब हो रहा है कि खरीदने वाले आदमी ने खरीदा है, लेकिन बेचने वाले आदमी ने इतना बेचा है कि भाई जो खरीदने वाले आदमी ने कैंडल जितना बनाया है उससे बड़ा कैंडल ये बना दिया, और इतना बड़ा बना दिया है कि इसका ऊपर का पार्ट भी और नीचे का जहाँ पे ओपन हुआ है वो भी, और जहाँ पे क्लोज किया वो भी पूरे को ढक लिया है, पूरे को निगल गया है। तो यानी कि इसमें क्या समझ में आया, बेचने वाले आदमी ज़्यादा एक्टिव है। अब देखिए दुनिया में तरह तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न है। एक होता है कीकर। कीकर देखिए नाम ऐसा ऐसा है कि आपको क्या बताए, आदमी को कंफ्यूज करके रख देता है। इसको हम ग्रीन कलर का ले लेते हैं, और यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आपको रटने से हम छुटकारा दिला रहे हैं, तो थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा। एक और कैंडल बनेगा, इसे बोला जाता है कीकर। कीकर का मतलब हुआ यहाँ पे कोई किक कर रहा है, मतलब मार्केट ऊपर जाते जा रहा है। तो तीन कैंडल मिल के अगर तीन कैंडल अगर ऐसा दिखता है तो इसका मतलब हुआ ये हुआ कीकर, और इसका मतलब बनता है कि मार्केट यहाँ से जाएगा ऊपर। तो अब आप मान के चलिए कि तीन को कैंडल देख के जो हम दिमाग लगा रहे हैं उससे तो हम कैंडल का मतलब समझ रहे हैं कि भाई यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज किया, दूसरा कैंडल भी जहाँ पे ओपन हुआ था उसके ऊपर क्लोज किया है। तो हम तो यहीं पे समझ गए कि भाई ये जो है इसमें ख़रीदने वाले आदमी ज़्यादा हैं, इसमें बायर स्ट्रॉन्ग है, हम तो यहीं पे समझ गए। अब इसका कीकर है कि फीकर है उससे हमको क्या मतलब है, कुछ भी नाम है। अब कीकर का नाम याद रखिए और कीकर का मतलब होता है ऊपर जाना, वो याद रखिए। ये आपके लिए बेहतर है कि आपको जो हम बताए हैं वो बेहतर है। तो दुनिया में सभी या तो वो कैंडल से मिलके ही कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, या तो एक कैंडल का होगा, तो एक कैंडल का साइकोलॉजी हम आपको बता दिए हैं। दो कैंडल का होगा तो दो कैंडल भी एक कैंडल से मिलके ही बनेगा, तो यहाँ का मतलब समझ जाएंगे, यहाँ का मतलब समझ जाएंगे, दोनों कैंडल का मतलब समझ जाएंगे तो हो गया। ये दोनों क्या कैंडलस्टिक पैटर्न है नहीं मालूम है। तीन कैंडल अगर बनेगा तो तीन कैंडल एक कैंडल बनेगा, उसके बाद फिर से कैंडल बनेगा, उसके बाद फिर से कैंडल बनेगा। इस तीन कैंडल को मिलके कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। तो हम यहाँ पे मतलब समझ जाएंगे कि भाई बायर स्ट्रॉन्ग है कि सेलर, यहाँ पे मतलब समझ जाएंगे बायर स्ट्रॉन्ग है कि सेलर। इसी दो में क्लियर हो जाएगा। तो जहाँ पे सब आदमी फंसेगा वहाँ पे आप जो है नहीं फंसेंगे, और मेरे द्वारा चलेंगे तब। अब देखिए मुझे पूरा आशा है कि आप लोग इस बात को तो समझ गए होंगे कि भाई कैंडल क्या है नहीं है, हम इसका सबका मतलब हम जानते हैं। यहाँ पे 70% आदमी को विश्वास ही नहीं होगा कि उसका कैंडलस्टिक पैटर्न ही ख़त्म हो गया है, क्योंकि हम खुद कैंडलस्टिक पैटर्न को 3 महीना लगाए थे कॉपी पे सीखने के लिए। एक एक वीडियो जो है 4 कैंडलस्टिक पैटर्न का एक वीडियो 1-1 घंटा का होता था, उसमें बकचोदी बहुत ज़्यादा चलता था। चूँकि हम उस टाइम पे मार्केट में नए थे तो 4 से 5 कैंडलस्टिक पैटर्न को 1-1 घंटा का वीडियो लगभग 3-3 4-4 बार देखे हैं, तब जाके उसका मतलब हमको समझ में आया था। सिर्फ समझ में आया था, उसे ट्रेड किए थे तो और लॉस ही हो रहा था। तो अब आपको भरोसा करना पड़ेगा कि आपका कैंडलस्टिक पैटर्न हम जो है 25 मिनट के अंदर में ख़त्म कर दिए, आपका पूरा ख़त्म हो गया। बशर्ते अगर आपको समझने में दिक्कत है तो एक बार और इस वीडियो को देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बस जो हम समझाने का कोशिश किए हैं उसको समझना है। अब मान के चलिए कि भाई अब इस पे ट्रेड कैसे करना है। तो ट्रेडिंग जो है जो आप सीखे हैं, ट्रेडिंग देखिए, ट्रेडिंग में कौन सक्सेसफुल हो सकता है। टी से ट्रेडिंग, एस से सक्सेसफुल कौन हो सकता है। जो अभी हमको लोग सीखे हैं, ये सिर्फ मान के चलिए कि इतना बड़ा हम लोग को सीखना है, और कैंडलस्टिक पैटर्न जो आप सीखे हैं वो इतना सीखे। तो अब आप ही लोग सोच के देखिए, इतना बड़ा रास्ता हमको तय करना है और उसमें हम जो है इतना ही रास्ता तय किए हैं, तो इससे क्या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं? नहीं बन सकते। इसमें देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न सिर्फ एक छोटा हिस्सा है, लेकिन मार्केट में क्या सिखाया जाता है कि भाई कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड लेके प्रॉफिट कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट वीडियो हम यही लेके आने वाले हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड कैसे करना चाहिए। उसमें जो है बहुत सारे आदमी कंफ्यूज हैं, और हमारे पुराने व्यूअर भी कंफ्यूज हैं कि भाई कैंडलस्टिक पैटर्न सीख तो गए, मतलब समझ में आ गया, लाइव मार्केट में यूज कैसे करेंगे।
कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड कैसे करना चाहिए, तो वो भी लगभग 10-15 मिनट का होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड कैसे करना वो दूसरे पार्ट में ले लेते हैं। आपको हम हिंट दे देते हैं कि मतलब हम जितने आसान शब्दों में बताए हैं 100 में से 95 आदमी को समझ में आ जाएगा। अब ये तो आप YouTube पे फ्री में सीख गए हैं। अब आप लोग दिमाग लगाइए कि जो भी आदमी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहता है, क्या वो ये नहीं सीख सकता है, या सिर्फ एक अकेला आप ही हैं या फिर हम ही हैं जो इस चीज़ को सीखे हैं? आप अपने आप से पूछ के देखिए, तो आपका सवाल का जवाब होगा कि भाई इतना आसान से तो तुम बताया है, तो कोई भी इसको सीख सकता है, YouTube पे फ्री में अवेलेबल है, तो कोई भी सीख सकता है। तो अगर हर कोई सीख जाएगा, इसको सीख तो जाएगा ही, लेकिन हर कोई ट्रेडिंग से प्रॉफिट कर सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब होता है कि किसी आदमी का लॉस होगा तभी दूसरे आदमी का प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ से पैसा यहाँ जाता है या फिर यहाँ का पैसा यहाँ आता है। मार्केट में रुपया ऊपर से बरसता नहीं है, ट्रांसफ़र होता है, एक आदमी से लेके दूसरे आदमी के पास में जाता है। तो ट्रेडिंग में किसी एक ही पार्टी को प्रॉफिट होगा, तो अधिकतर आदमी जो सीख रहा है और सीख के सभी चीज़ सीख लिया, लेकिन जब वो ट्रेड करने जाता है तो वो लॉस कर रहा है। अधिकतर आदमी 100 में से 90 आदमी लॉस कर रहा है, जबकि वो सीखा है, सब चीज़ सीख लिया है, लेकिन फिर भी वो लॉस क्यों कर रहा है? क्योंकि देखिए, ये जो आप सीखे हैं इसको यूज करना आना चाहिए, और यूज करने के लिए आपके पास में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आप यूज नहीं कर सकते हैं। हम आपको तरीका बताएंगे कि आपको जो है कैसे यूज करना का जो है एक्सपीरियंस कैसे करना है, और कम समय में आप इसको यूज करना कैसे सीख सकते हैं, वो है। जैसे देखिए, अभी तो कितना आसान से हम बता दिए कि भाई ये जो है बेरिश इनगल्फिंग है। जब मार्केट में ये बनते रहेगा तो जो ये कैंडल, मान के चलिए जो कैंडल बनेगा, बनते हुए कैंडल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये कभी जो है हैमर कैंडल, इन्वर्टर हैमर बन जाएगा, ये कभी तुरंत से ऊपर जाके डोजी बना देगा। तो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना पड़ता है लाइव मार्केट में, क्योंकि ट्रेडिंग से बैठ के पैसा कमाना है, उतना आसान नहीं होगा। तो अभी ज़्यादा आपको ज्ञान देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरे साथ अगर बहुत सारे आदमी, नए आदमी जुड़े हैं तो बस जुड़े रहिए। आपका जो ओरिजिनल तरीका है, धीरे धीरे सभी डाउट आपका हम क्लियर कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।